हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का अगला टेस्ट 9 दिसंबर 2023 को है और उस दिन आप लोगों से हिंदी और मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद में आप लोगों के लिए मैथ का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लास 8 का यानी कि सभी क्लास का मिल जाएगा। क्लास 8 का भी मैथ का 9 दिसंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेस्ट से पहले और एक सेट में आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा जिससे आपका 40 आउट ऑफ 40 फुल मार्क्स आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में मरांग गोमके किन्हें कहा गया है। झारखंड के दो सपूत आपका हिंदी में चैप्टर है, तो यहाँ पर इस पाठ में मरांग गोमके किन्हें कहा गया है। पहला ऑप्शन देखिए बिरसा मुंडा को, दूसरा बाबू राम नारायण सिंह को, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ शाहदेव का, चौथा ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जयपाल सिंह मुंडा को। जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कहा गया है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का शेर किन्हें कहा गया है। छोटा नागपुर का शेर किन्हें कहा गया है। पहला ऑप्शन देखिए राजेंद्र प्रसाद, दूसरा बाबू राम नारायण सिंह, तीसरा जयपाल सिंह मुंडा, चौथा बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर का शेर कहा गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर की ओर। बाबू राम नारायण सिंह की शिक्षा दीक्षा की मुख्य बाधा क्या थी। पहला ऑप्शन है पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय की कमी, तीसरा ऑप्शन है खेल कूद, चौथा ऑप्शन है आलसीपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्लास 8 का फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 15 दिसंबर 2000 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 2001 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 2001 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन है वर्ष 1946, दूसरा वर्ष 1950, तीसरा वर्ष 1947 और चौथा वर्ष 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वर्ष 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम में कब आयोजित हुआ। पहला ऑप्शन है 1930 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1928 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1940 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1946 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1928 ईस्वी में। इसे भी आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है। बस की यात्रा चैप्टर है वो कैसी रचना है। पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा हास्य व्यंग्यात्मक, तीसरा निबंधात्मक, चौथा आत्मकथात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हास्य व्यंग्यात्मक। बहुत ही फनी चैप्टर है। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है। पहला ऑप्शन है हुंडरू का जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है क्या निराश हुआ जाए, तीसरा बस की यात्रा, चौथा पथ की पहचान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बस की यात्रा। पाठ में यातायात की दुर्व्यवस्था का जिक्र किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी में कौन सा पाठ है। अपराजिता, अशोक का शस्त्र त्याग, बस की यात्रा, छोटा जादूगर।
तो हास्य व्यंग्यात्मक बस की यात्रा है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। बस के प्रति श्रद्धा का कारण क्या था? बस के प्रति श्रद्धा का क्या कारण था? पहला सुंदर होना, दूसरा वयोवृद्ध होना, तीसरा आकर्षक होना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वयोवृद्ध होना, यानी कि बस बूढ़ा हो चुका था इसीलिए बस के प्रति श्रद्धा उमड़ रहा था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आप लोगों से 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में और 5 पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह क्यों दी? तो पहला ऑप्शन देखिए, बस की दुर्दशा से परिचित थे, दूसरा बस चल नहीं पा रही थी, तीसरा बस भूतहा थी, चौथा ऑप्शन है बस की लाइट नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बस की दुर्दशा से परिचित थे इसीलिए शाम वाली जो बस है उसे सफ़र करने की सलाह नहीं दे रहे थे लोग। अब और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। देखिए, बस की यात्रा शीर्षक पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका उत्तर देखिए, क्योंकि बस पेड़ से न टकरा जाए, दूसरा क्योंकि बस नाले में न गिर जाए, तीसरा क्योंकि बस रुक न जाए, चौथा क्योंकि बस बंद न हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि बस पेड़ से न टकरा जाए। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। वैसे आप लोगों से सिर्फ 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, जयपाल सिंह मुंडा ने ICF का प्रशिक्षण किस कारण से छोड़ा? जयपाल सिंह मुंडा ने ICF का प्रशिक्षण ICF का ट्रेनिंग क्यों छोड़ा था? तो इसका उत्तर देखिए, जयपाल सिंह मुंडा ने ICF का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में खेलने और भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने के महान कर्तव्य के कारण छोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? ये तो MCQ में हमने देखा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है ये कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो इसका उत्तर देखिए, जर्जर बस होने के कारण लेखक को लगता था कि कहीं बस की स्टीयरिंग फेल ना हो जाए जिससे किसी पेड़ से टकरा जाए। यदि पेड़ से बस टकरा गई तो मौत निश्चित ही आ जाएगी, इसीलिए सड़क के किनारे किनारे खड़े पेड़ उसे दुश्मन जैसे लग रहे थे। इसे आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मरांग गोमके किन्हें कहा गया है? उन्हें ऐसा क्यों पुकारा जाता है? तो देखिए, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है, सिंपल सी बात है। अब देखेंगे क्यों उसे मरांग गोमके कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है। उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया, इसी कारण आदिवासी समुदाय के लोगों ने उन्हें मरांग गोमके के नाम से पुकारा, जिसका अर्थ होता है महान पुरुष। मरांग गोमके का मतलब होता है महान पुरुष। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मरांग गोमके का क्या मतलब होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा महान पुरुष। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बाबू राम नारायण सिंह की शिक्षा दीक्षा में क्या बाधा थी? तो इसका उत्तर देखिए, पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति बाबू राम नारायण सिंह की शिक्षा में मुख्य बाधा थी। ये हमने MCQ में भी देखा था, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकृति के दृश्य भी लेखक को लुभावने क्यों नहीं लग रहे थे? लेखक बस में बैठा था, लेकिन प्रकृति का जो दृश्य है खिड़की से देख रहा है तो उसको लुभावना नहीं लग रहा है, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, सड़क के दोनों ओर सुंदर वृक्ष थे जिन पर पक्षी बैठे थे, लेकिन
लेखक को तो हर पेड़ दुश्मन नजर आ रहा था, क्योंकि हर पेड़ के आने पर उसे ऐसा प्रतीत होता कि बस कहीं उससे टकरा न जाए। इसीलिए उसे लुभावने प्रकृति के दृश्य भी आकर्षित न करते थे। इसे आप याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखिए, कुछ यात्री बस ड्राइवर को मारने के लिए क्यों उतावले या उतारू हो गए थे। कुछ बस यात्री बस ड्राइवर को मारने के लिए क्यों उतारू हो गए थे। तो इसका उत्तर देखिए, बस में खराबी थी इसीलिए बस रुक गई, किंतु कुछ यात्रियों ने समझा बस खराब नहीं हुई है, ड्राइवर ने जानबूझकर रोकी है और खराब होने का बहाना किया है। उनके अनुमान से उसकी डाकुओं और लुटेरों से साठ गांठ है, इसीलिए वे बस ड्राइवर को मारने के लिए उतारू हो गए। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेस्ट से पहले और एक सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।